हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभी हूँ पटना जंक्शन पर और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे होटल में जहाँ पर भरपेट भोजन मिलता है, वो भी सिर्फ 15 रुपये में। तो चलिए मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ कि वो कौन सा होटल है जहाँ पर भोजन सिर्फ 15 रुपये में मिलते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये होटल है कहाँ। यह है पटना जंक्शन और पटना जंक्शन के बिल्कुल आप बगल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो होटल देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यही है वो होटल जहाँ पर भरपेट भोजन मिलता है, वो भी सिर्फ 15 रुपये में। चलिए देखते हैं। खाने का मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सोमवार को चावल दाल सब्जी भुजिया अचार तिलौरी, मंगलवार को चावल दाल मटर पनीर सब्जी चोखा। हर दिन का अलग अलग आइटम है यहाँ पर और यहाँ आपको पर थाली सिर्फ 15 रुपये लिया जा रहा है। आइए हम चलते हैं ग्राहकों के पास और उनसे जानते हैं कि इस खाने का जो खाना यहाँ खा रहे हैं इसका स्वाद कैसा है। खाना कैसा है सर? बढ़िया है ना? ठीक है। कितना रुपये लिया गया आपसे? 15 रुपये। तो देखिए 15 रुपये में इन लोग को भरपेट भोजन कराया जा रहा है यहाँ पर। तो भैया कैसा है खाना? ठीक है, अच्छा है। घर का स्वाद है इसका? घर से बढ़िया है। चलिए बाहर के अनुसार से ठीक है, घर वाला तो ना है लेकिन बाहर के अनुसार से ठीक है। सादा खाना 15 रुपये। आप पहली बार खा रहे हैं कि हमेशा आते हो यहाँ? ना हम पहली बार खा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ और भी ग्राहक है, आइए इनसे बात करते हैं। तो आपको खाना कैसा लग रहा है यहाँ का? सही है, रेट के हिसाब से सही है, पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, और आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर है कि आप रेगुलर है हम? अच्छा, आप रेगुलर खाते हैं जी। तो देखिए यहाँ कुछ कस्टमर ऐसे भी है जो रेगुलर खाते हैं, कुछ पहली बार आए हैं और लेकिन सबका यही कहना है कि हाँ भाई खाना का स्वाद अच्छा है। पैसे के हिसाब से जो रेट इनसे ली जा रही है उस अनुसार अच्छी क्वालिटी भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं हमेशा यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दो काउंटर बनाया गया है यहाँ पर, एक मांसाहारी भोजन के लिए, एक शाकाहारी भोजन के लिए। चलिए आपको मिलवाते हैं इस होटल के संचालक विजय जी से और उनसे करते हैं कुछ सवाल। तो हमारे साथ विजय जी है जो भामाशाह भोजन सेवा केंद्र के संचालक है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है, आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई कि होटल खोलना चाहिए? 2064 में हम लोग मूलवासी बाढ़ के हैं रहने वाले। 1964 में एक राशन की दुकान होती थी, जैसे राशन की दुकान वैसी रोटी की दुकान होती थी। 1.25 रुपये शेर देता था, किलो नहीं उस वक्त था। तो हमने पूर्णिमा स्नान करने के लिए माँ भाई सारे लोग आए थे, दादी उदी भी। तो हमने 14 आना मेरे पास पैसा था मात्र बचा हुआ, गंगा स्नान करके। तो रात में खाना भूख लगी थी तो 10 आना में हमको आधा से रोटी दिया, जिसमें पूर्ण रुपये याद नहीं है कि कितना, लेकिन हमको तीनों आदमी में पेट नहीं भरा। किसी तरह पानी पी के स्टेशन पर हमने सो गया, बाढ़ रेलवे स्टेशन पर। शायद 2 रोटी पड़ा, हमको खाना 3 रोटी होता, छोटा छोटा रोटी था, पेट नहीं भरा और रेलवे स्टेशन पर सो गए। उस वक्त हम लोग मैंने संकल्प किए कि अगर ईश्वर ने हमको कुछ ऐसा समय दिया
तो गरीबों के लिए, जो स्टेशन पर सोने वाले, फूट पर खाने वाले, ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ हम पहल अवश्य करेंगे। ये 1964 की बात है। ईश्वर ने ऐसा चाहा, ईश्वर की कृपा तो अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। तो उसी वक्त जो सोचा और 2006 से हमने ये 15 रुपये में भोजन का कार्यक्रम स्टार्ट करवाया गांधी मैदान से। आपने 2006 में शुरुआत की थी, 2006 में, जी हाँ। और आज ये 2021 चल रहा है। 2021 लगभग 15 साल के बीच में इतनी महंगाई बढ़ गई। तो देखिए, महंगाई बढ़ती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 15 रुपया में घाटा लगता है, नफ़ा। तो व्यापार में मुनाफा और घाटा होता है। यहाँ लिखा हुआ भोजन से भामाशाह भोजन सेवा केंद्र। तो जब सेवा का शब्द जुट जाता है तो आपको ईश्वर के तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, कोई भी अच्छे काम के लिए पहल करेंगे, ईश्वर आपको अवश्य मदद करते हैं। हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है। हमको साल में 1-2 बीघा खेत नहीं बेच देते हैं इसके लिए। माँ बोलती है, पत्नी भी बोलती है, भाई भी बोलता है, बेटा भी बोलता है कि क्या घाटा। हमें घाटा तो व्यापार में होता है ना, यहाँ सेवा में तो कोई लाभ हानि का सवाल नहीं है। तो ईश्वर की कृपा से है कि आज 2006 से आज 2021 से 20 दिन के बाद 2200 जगह चलते आ रहा है। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि जब तक हमारी ज़िंदगी रहे 15 रुपया में ही भोजन मिले, ताकि ये 15 रुपया भी हम रोड पर चलते हैं तो लोग बोलता है 15 रुपये वाले हैं, ये 15 रुपये वाले। थोड़ी शर्म भी होती है, थोड़ा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। तो 15 रुपया में जीवन काल तक, अब 10-20 बरस का ज़िंदगी है, ईश्वर चाहे तो 15 में हम चलवाते रहेंगे। क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से 1 पैसे का सहयोग नहीं, 4 आना पैसे का नहीं। आर्थिक मदद कितना सरकार न गैर सरकार, और हम लेना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि हम मुफ्त में तो कोई भोजन कराते नहीं हैं कि हम उनसे चंदा भी लें किन्हीं से या सरकार से अपेक्षा रखें। हम तो पैसा लेके खाना खिलाते हैं, तो फिर पैसा लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर पैसा लेते हैं औरों के तरह, तो फिर औरों के तरह हम भी एनजीओ वाले बदनाम हो जाएंगे। हम तो पैसा लेके 15 रुपया शुल्क लेके उन राशि लेके खिलाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाते तो चंदा भी आपसे, उनसे, सरकार से मांग करते। हमको सरकार से मांग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार से एक ही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे भोजन सेवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो 10, 20, 50 जगह कम से कम। जैसे अन्य राज्य में है 5 रुपया में, 7 रुपया में। तो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वह इस काम को पहल करें और अपने स्तर से संचालन करवाने, तो बहुत गरीब लोगों का कल्याण हो जाएगा। असंगठित मजदूर है, ठेला है, रिक्शा है, रोज दैनिक कमाने खाने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि 15 रुपया भी उनके पास राशि मुहैया नहीं रहती है। किन्हीं के 6 रुपया, किन्हीं को 8, किन्हीं का 12, किन्हीं का 11, किन्हीं का 7, इस तरह के ऐसे कस्टमर जब आते हैं तो हमें बहुत भीतर से खुशी होती है कि हमने सही जगह और सही चीज़ का, माने क्या इसको बोलते हैं, आविष्कार किए हैं। हम बहुत भीतर से खुश रहते हैं कि जो है जो दीजिए, ना है वो भी खाइए। अभी रोज़ ऐसे 10-20 आदमी हैं। कल भी एक भीखा मैंने BA ग्रेजुएशन किए हुए था, और वो कहे कि हम भीख मांग रहे हैं, काम नहीं, माँ को लेते आए। उसको भी हम बड़ाई नहीं करेंगे, हम कि दोनों टाइम जब तक रहेगा खाना, तुम खाना बउआ तो कंबल है। BA पास वो औरत महिलाएं जो मेरी माँ की उम्र के, वो भी 8वां पास थी। कैसे हम बउआ 8वां पास, और बेड़ा बेचारी बोली कि भीख मांग के खा रहे हैं। ये कोरोना काल में शायद उसका नौकरी तो कोई छूट गया। तो कहने का मतलब ये निहांत माने ज़रूरी है कि ये लोग खोलें, सरकार पहल करना चाहिए। हम लोग कितना पार लगा पाएंगे, जितना है 2, 4, 5 जगह, 10, 20 जगह खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार की पहल होनी चाहिए। इससे लोगों में थोड़ा सा सरकार के प्रति आस्था, विश्वास सब कुछ बढ़ेगा। तो विजय जी, आप ये होटल कहाँ कहाँ संचालित कर रहे हैं? पटना गांधी मैदान, कारगिल चौक के निकट, PMCH है, गाय घाट, पटना जंक्शन। कल परसों खुल जाएगा मौर्या कम्प्लेक्स में। इस 25 जगह खुलने का प्रोग्राम है। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इनसे सीखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए, और आप भी गरीबों के दुख में भागीदार बनिए, उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाइए।